हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज जो होमवर्क था उसी से क्यूज करवाएंगे और इसमें जो लुसेंट का रहता है एसपीडी का करंट और एसपीडी का जीकेजीएस और पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का और जो डेली जो करंट अफेयर्स रहता है वो भी डिस्कशन किया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक है, एग्ज़ाम भी सभी एग्ज़ाम होने ही वाला है तो उसी व्यू से मतलब किया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो को शेयर कीजिए और देखें ताकि उससे फ़ायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इसी से। बताइएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? शहनाई वादक थे। ठीक। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा पुरी में है। मानव में लिंग का निर्धारण जो होता है वो किसके कारण होता है? गुणसूत्र के कारण होता है। गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये? 1888 ईस्वी में किया गया था। आगे बताइएगा, डायनमो जो है किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन की खोज कौन किए थे? फंग के द्वारा। कब किया गया था? 1911 में खोजा गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी1 का थायमिन हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी की खोज कौन किए थे? हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है अधिकांशतः। ठीक है। आगे बताइएगा, तैमूर ने कब शासन किया था दिल्ली पर? 1398 में आक्रमण किया था। उस समय कौन था दिल्ली का शासक? नसीर उद्दीन महमूद था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? 1912 में हुआ था। 11 में घोषणा किया गया था, 12 में बन के तैयार हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का वर्णन मतलब किस संविधान देश से संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित रहती है? राष्ट्रपति में। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 53 में किया गया। ठीक है। उसके बाद होते जावा और सुमित्रा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन है? नूर संतारा। और प्रधानमंत्री कौन बने इंडोनेशिया के? जोको विडोडो। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बने हैं, जोको विडोडो बने हैं। तो जमशेदपुर जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। पोर्ट लुइस जो है वो किसकी राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है। ठीक है। आगे बताइए, अपेक्षिक आर्द्रता जो है किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक नहीं होता है। आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट्स हो जाएगा। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में। अभी अर्जुन पुरस्कार का नाम बदल के क्या किया गया है? अर्जुन पुरस्कार ही है, उसका नाम नहीं बदला गया है। राजीव गांधी का नाम चेंज हुआ है जो कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हुआ है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को दिया गया है? एक लोग को दिया गया है। किसको दिया गया है? शरद कमल अचंता को दिया गया है। ये किस खेल संबंधित? टेबल टेनिस से। और इनको कितना राशि दिया गया है? 25 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है। आगे बताइए, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। और फुटबॉल में वर्तमान में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर। ठीक है। भारत का स्थान इसमें 99 हो गया है। बताइएगा, मार्क्सवादी क्रांति जो हुई थी वो किस देश में हुई थी? रूस में हुई थी। ठीक है। रूस के जार शासक को क्या कहा जाता है? जार शासक को जार निकोलस दूसरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यूट जो है किस प्रजाति का घर है? खिरजिज प्रजाति का हो जाएगा। ठीक है। अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से? गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है। महाराणा प्रताप सागर बांध किस मतलब कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। फेडरल रिजर्व जो है वो किस देश का केंद्रीय बैंक है? अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आयकर दर का निर्धारण करता है या नहीं? नहीं करता है। आयकर का निर्धारण नहीं करता है। लाल किले का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1648 में ये पूरा हुआ था। और कौन करवाए थे लाल किला का निर्माण? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था लाल किला को?
2007 में लाया गया। आगरा के ताजमहल जो है उसको 83 में लाया गया। ताजमहल का निर्माण कौन करवाए थे? ये भी शाहजहां ही करवाए थे। किसकी याद में करवाए थे? मुमताज महल। दूसरा नाम क्या है मुमताज महल का? मेहरुनिसा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मोहम्मद गौरी जो था वो कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। और शेरशाह सूरी कहाँ का था? ये भी अफगानी ही था। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? सूरी वंश से संबंधित था। और ये कब शासन किया था दिल्ली गद्दी पर? 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक किया था। इनकी मृत्यु 1545 में कैसे हुई थी? कलिंजर के युद्ध में मारा गया था। वो उस समय उक्ता प्रथा चला रहा था, वही उल्टा आकर के लग गया था, जिस कारण उसको मृत्यु हुआ। तो गोरिल्ला का युद्ध जो हुआ था वो किसके? शिवाजी के बीच। शिवाजी उसमें मुख्य थे गोरिल्ला के युद्ध में। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। फूल क्या है भारत का? कमल हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन हो जाएगा। आगे बताइएगा बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे? ये 1893 में भाग लिए थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1895 में गए थे। ये 95 में गए थे। शेख अब्दुल्ला की मुखबरी के लिए गए थे। बताइएगा बोहरा समिति का संबंध किससे है? ये राजनीतिक अपराधी गठबंधन से बोहरा समिति का संबंध हो जाएगा। सबसे अधिक शंकुधारी वृक्ष जो किस राज्य में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और इसका यूटी के रूप में गठन कब हुआ है जम्मू कश्मीर का? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। ठीक है, आगे बताइएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। कब किया था? 1835 में किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। ठीक है, और सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, बिहू किस राज्य का? असम हो जाएगा। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? सत्रिय मुख्य असम हो जाएगा। सत्रिय नृत्य जो कि असम से संबंधित है। बैंकॉक जो है किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। इसका मुद्रा क्या है? थाईलैंड की बात हो जाएगा। ठीक है, बहुत है। बताइएगा पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? झारखंड में। ठीक है, छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? आरबीसी, तिल्ली या प्लीहा। ठीक है, भारतीय मुद्रा प्रणाली की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? 1957 में हुआ था। ठीक है, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्याकरण मतलब किस पर आयात किया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ पर किया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। ठीक, आगे बताइएगा कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? भगवान का। ठीक है, देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? यानी कि स्थापत्य का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल के कहा जाता है। ठीक है, चित्रकार का जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखा था? खुद बाबर ने ही लिखा था। और इसका मकबरा कहाँ बनाया गया है? बाबर का मकबरा पहले काबुल में था, तब वो ले गया। अभी काबुल में वर्तमान मतलब बनाया गया है। पहले आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद काबुल में दफनाया गया था। बताइएगा हल्दी के मतलब हल्दी जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? पौधों के तना से प्राप्त होता है। ठीक है, और बंगाल का गवर्नर जनरल का पद प्रथम जो है मतलब प्रथम पद पर कौन नियुक्त हुआ था? गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स पर हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था।
ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण है? ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किसको जाना जाता है? डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन हो जाएगा, ठीक है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस का उपयोग करते हैं? फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विश्व पशुक्षेम दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनिमल्स वेलफेयर डे। वह बिंदु जहाँ पर भूकंप की लहरें सर्वप्रथम आघात करती है उसको क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। कद्दू दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? एनडीए खड़गवासला में स्थित, ठीक है। देवदास किनकी कृति है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कोंकण रेलवे की लंबाई कितना है? 760 मीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक किलोमीटर है? ये कहाँ से कहाँ तक जाती है कोंकण रेलवे? गोवा से मंगलूर के बीच स्थित है। रोहा से मंगलूर तक भी देता है इसे। आगे बताइएगा, जिप्सियों का मूल निवास कहाँ था? ये मिस्र हो जाएगा, मिस्र में स्थित था। भारत के संविधान में वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 360 में। और राष्ट्रीय आपात 352 में। राष्ट्रपति शासन किस में है? 356। यह भाग कितना में वर्णित किया गया है? भाग 18 में स्थित है। संविधान संशोधन मतलब किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 368 के तहत किया गया है और इसका भाग 20 में हो जाएगा। संविधान संशोधन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। शबनम इस्माइल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेटर थे जो कि दक्षिण अफ्रीका के ही थे और ये कुछ दिन पहले संन्यास लिए हैं। पंचवर्षीय योजना की देन किस देश को कहा जाता है? रूस को कहा जाता है, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1951 से 56 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सा शीर्ष पर अभी रहा है? वालमार्ट शीर्ष पर रहा है, ठीक है। किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल को शुरू किया है? ये भारत के शिक्षा मंत्री और ये एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर दोनों के द्वारा किया गया है। किसने अम्हारा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा किया है? किस देश के द्वारा अम्हारा झड़प हुआ है जिसके कारण आपातकाल की घोषणा वर्तमान में किया है? ये इथोपिया के द्वारा किया गया है। किसने असम के कोकोझार के 132वां डुरंड कप को जीता है? ये राजनाथ सिंह के द्वारा जीता गया है 132वां डुरंड कप का मतलब उद्घाटन किए हैं। उद्घाटन डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है और असम में किया गया है। इसका उद्घाटन एक राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। बताइएगा, 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर कौन सा राज्य प्रदान करेगा? ये असम के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। गजहा कोथा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? असम ने ही शुरू किया है, ठीक है। गजहा कोथा। बाल विवाह के खिलाफ अभियान कौन सा राज्य शुरू किया है पहली बार? ये असम राज्य के द्वारा ही किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत बिश्व शर्मा है। और राज्यपाल कौन है असम के? गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा, ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा का गठन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ओम बिरला भी वर्तमान में कौन से पद पर है? गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। और ये कहाँ से सांसद बने थे? कोटा राजस्थान से बने थे, ठीक है। बताइए, अमृत वृक्ष आंदोलन का ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? ये असम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। बताइए, बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह भी असम में ही किया गया है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में बाजार को नियंत्रण कौन सा शीर्ष पर रहा है? श्रीलंका में पर्यटन स्रोत को बाजार में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ये भारत ही रहा है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भारत में ही स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियामकों के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी भारत के द्वारा ही किया जाएगा। भारत में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? ये UAE के साथ किया गया है। UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी हो जाएगा, ठीक है। भारत और किस देश के बीच
मार्सिल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है, ये फ्रांस में खोला गया है। आकाशवाणी ने कहाँ में युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? नई दिल्ली में किया है। किस राज्य ने लू के कारण सबसे अधिक मौत दर्ज की गई है? दक्षिण भारत का राज्य है, केरल हो जाएगा, केरल में है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पिनराई विजयम है। और राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। बताइए केरल का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये बी बेनी को नियुक्त किया गया है। और शिक्षा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है अभी? केरल ही हो जाएगा। मालाबार तट कहाँ स्थित है? केरल में स्थित। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण जो अभी आयोजित हुआ है, कहाँ में हुआ है? ये केरल में ही किया गया है, कोच्चि केरल में। आगे बताइएगा, कार्किडका बाबू बाली समारोह जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये भी केरल में ही मनाया गया है। किस देश के फुटबॉलर ने जियान लुंगी बुफॉन से संन्यास लिया है? ये इटली का हो जाएगा, इटली के लिया है। 7वां हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है? तमिलनाडु के चेन्नई में किया जा रहा है। भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किसने किया है? ये नेपाल के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। कौन? राम साहेब प्रसाद यादव है। बताइएगा, भोटो यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी नेपाल में ही मनाया गया है। भोटो यात्रा लिखा हुआ। एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? एसीसी एशियाई वाला है, ये नेपाल जीता है। और इसके अध्यक्ष कौन है एसीसी के? अमित शाह के बेटा जय शाह है, ठीक है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से मतलब किसको नवाजा गया है अभी वर्तमान में? ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में किसने IFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है? ये मृणाल ठाकुर को किया गया है। बताइए, रतन टाटा को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ऑस्ट्रेलिया को मिला है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। सिस्मोग्राफ में अध्ययन किया जाता है। लुसेंट से पूछते हैं, लुसेंट में क्वेश्चन दिया गया था टॉपिक। बताइएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 78%। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। ऑर्गन कितना % पाया जाता है? 0.93 पाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्रिप्टॉन कैसा गैस है? अक्रिय गैस हो जाएगा। अक्रिय गैस को किस श्रेणी में रखा गया है? आवर्त सारणी के वर्ग 0 के तर्क या 18वें वर्ग के तत्व में रखा गया है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? CO2 और जलवाष्प दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, जैविक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन है? क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। संवहन मंडल किसे कहा जाता है? संवहन मंडल या अधोमंडल क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर के बीच है। क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट जो होता है वह कितना होता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। आगे बताइएगा, मुलाह मेघ जो होता है किस मंडल में होता है? समताप मंडल में होता है। मौसमी संबंधी घटना जो होता है सभी समताप मंडल में ही होता है। सॉरी, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल इसमें नहीं होता है। सिर्फ मुलाह मेघ का निर्माण होता है, ये समताप मंडल में होता है। आगे बताइएगा, ओजोन परत की मोटाई जो है किससे मापा जाता है? डॉबसन से मापा जाता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली किरणों को कौन सा अवशोषित करता है? ये CFC जो है वही परावैंगनी किरणों को ओजोन परत की संरक्षण करता है। आयन मंडल का स्तर कहाँ से कहाँ तक है? आयन मंडल
ये 80 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर के 400 किलोमीटर के बीच है। 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर के बीच है। वह भाग जो कम वायु दाब तथा परावैंगनिक किरणों को आयनीकृत करती है उसे आयनमंडल कहा जाता है। ठीक है, बाह्य मंडल को, आयनमंडल के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? बाह्य मंडल कहा जाता है। इसका सीमा क्या है? अनंत है, कोई निर्धारित नहीं किया गया है इसका सीमा। सबसे बाह्य मंडल यही हो जाएगा। बताइए, सूर्य का किरण जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16.7 या 17 सेकेंड, करीब 500 सेकेंड के करीब लगता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.28 पर सेकेंड लगता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, किस ऊर्जा के स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है? यह संवहन ऊर्जा का हो जाएगा, संवहन ऊर्जा। बताइए, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा कौन सी मतलब उष्मा में मापा जाता है? ये तापमान में मापा जाता है। बताइए, बिली वाव जो है कहाँ की हवा है? ऑस्ट्रेलिया बिली ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। बिली वाव है अलास्का हो जाएगा, अलास्का रूस का। बुरान कहाँ की हवा है? दक्षिणी सूडान रूस का हो जाएगा। और बॉयज का होगा तो वो बॉयज दक्षिणी फ्रांस का हो जाएगा। नॉर्दर कहाँ की हवा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। नॉर्दर और नॉटी दोनों अमेरिका का ही हो जाएगा। पुनेल्टी कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। पेपागायो हवा जो है वो कहाँ का है? स्थानीय शीतल हवा है, ये मैक्सिको का हो जाएगा। ठीक है, और सिस्ट्रोन कहाँ की है? पूर्वी ईरान का हो जाएगा। ठीक है, पुरगा ये टुंड्रा प्रदेश का। हबूब किस देश की हवा है? सूडान का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, मौसमी घटना जो होती है किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, बरगस जो है वो कहाँ की शुष्क हवा है? दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। और गारिच कहाँ की है? ईरान का, दक्षिण पूर्वी ईरान का हो जाएगा। लू किस देश की है? उत्तर भारत। सामून कहाँ का है? ईरान का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, कुल राशियों की संख्या कितना है? 12 गो राशि कुल हो जाएगा। वो 7 गो है वो अथी, 7 गो है वो अथी है ना, मूल रूप से है। ऐसा यूनिट में जो दिया गया है वो उसमें 7 गो। वही राशि है मन्नू तुल्ला, सबसे लास्ट का मन्नू होता है। बताइएगा, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन है? नेफोस्कोप से मापा जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी देश कौन है वर्तमान में? ब्राजील हो गया है वर्तमान में। वर्तमान में ब्राजील हो गया है। विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था पहली बार? डी हिटलसी के द्वारा किया गया था। डी हिटलसी, इसवी ने दिया है। बताइएगा, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड का नाम है। और खिरगिज कहाँ पाई जाती है? खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। माउरी किस देश की जनजाति है? न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड का पशु कौन है? कीवी हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय अथी है संदर्भ और फॉर्न हो जाएगा। बुशमैन कहाँ के? कालाहारी मरुस्थल से हो जाएगा। और आइनो किस देश की जनजाति है? जापान का हो जाएगा। याकू टुंड्रा प्रदेश। और जूलू कहाँ की है? नेटल प्रांत हो जाएगा। हैदा किस देश की जनजाति है? अमेरिका हो जाएगा। तारतार साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा। बोरो कहाँ किस देश का जनजाति है? ब्राजील हो जाएगा। बोरो हवा होगा तब सूडान का, अभी ना बोले सूडान बोरो हवा। बोरो था, इटली का हवा। बोरा था एड्रियाटिक तट का था। एड्रियाटिक, हाँ इटली में ही। और बोरो जनजाति होगा तो ब्राजील हो जाएगा। बोरा जनजाति नहीं है। और हवा होगा तो ये एड्रियाटिक तट का हो जाएगा। आगे बताइएगा, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केन्या में पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका केन्या में पाई जाती है। ठीक है, और खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। याकू किस देश की जनजाति है? टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। जूलू नेटल प्रांत हो जाएगा। तारतर किस देश की है? साइबेरिया का, साइबेरिया क्षेत्र का हो जाएगा। एमराल्ड द्वीप किसको कहा जाता है?
आयरलैंड आयरलैंड को कहा जाता है। आयरलैंड के संसद का क्या नाम है? नील डेल आयरन नाम है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर, ठीक है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को ही कहा जाता है। और नील नदी का युद्ध कब हुआ था? 1798 में हुआ था, ठीक है। नील नदी कहाँ में गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। और निकलती है कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक है। और नेबर नेबरलैंड किसे कहा जाता है? प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को कहा जाता है, ठीक है। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार, ठीक है। क्यूकर सिटी किसे कहा जाता है? फिलाडेल्फिया। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? रोम को ही कहा जाता है। होली लैंड किसको कहा जाता है? उपनाम होली लैंड जेरूशलम इजराइल को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा। लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा हो जाएगा। और गारो की कब्र गिनी तट को कहा जाता है गोरो की कब्र। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका। और काला महाद्वीप अफ्रीका को ही कहा जाता है। संसार का रोटी का भंडार किसे कहा जाता है? प्रेरीज ऑफ नॉर्थ उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। संसार का निर्जनतम द्वीप किसे कहा जाता है? त्रिस्तान दी कुन्हा हो जाए। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? शहर होगा तब रहूंगा, नगर होगा तो मुंबई हो जाएगा। ध्यान में इसको रखिएगा। 7 टापुओं का नगर मुंबई हो जाएगा, 7 टापुओं का शहर रोम हो जाएगा। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। और आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाब अल जल मद को कहा जाता है। और इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? कैंट को ही कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। लैंड ऑफ सेटिंग सन किसे कहा जाता है? यानी कि डूबते हुए सूरज का देश इंग्लिश में ब्रिटेन को कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा के नाम से किसको जाना जाता है? बाल्कन को जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन होगा तब न्यूजीलैंड हो जाएगा। सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? जापान को ही कहा है। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि डेनमार्क नीदरलैंड को कहा जाता है। पिलर्स ऑफ हरक्यूल्स किसे कहा जाता है? स्टेट्स ऑफ जिब्राल्टर को कहा जाता है। आइलैंड ऑफ क्लोज जंजीबार को कहा। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा। दक्षिणी ध्रुव की खोज कौन किए थे? आर एमंडसन के द्वारा किया गया था 1911 में। और किस देश के थे? नॉर्वे को। फोन नहीं चलाइए। आगे बताइएगा। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन के द्वारा किया गया था 1519 में। स्पेन के निवासी, ठीक है। आगे बताइएगा। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कौन किए थे? फर्डिनेंड द लेपेक्स किए थे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। मिस्र के द्वारा किया गया था। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम कब दिया था? 1600 में दिया था। किस देश के थे केपलर? जर्मनी के हो जाएगा, ठीक है। और सौरमंडल की खोज कौन किए थे? कोपरनिकस ने खोजे थे। ये कब खोजे थे? 1540 में खोजे थे। और ये किस देश के थे? पोलैंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा। सुएज नहर किसको किससे जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। 14 अगस्त को बना था। और ये 15 अगस्त से कार्य करना प्रारंभ किया था। 15 अगस्त से जलपोतों के लिए आवागमन के लिए 15 अगस्त को खोल दिया गया था। इस नहर की कुल लंबाई कितना है? 82 किलोमीटर। हाँ, पनामा नहर का 82 किलोमीटर हो जाएगा। जलपास प्रणाली है। लॉक्स के सहारे से जहाजों को उठाया जाता है। इसमें लॉक सिस्टम का प्रयोग किया गया है। पनामा नहर पर पनामा का अधिकार कब से हुआ है? 2000 से। इससे पहले किसका अधिकार था? अमेरिका का अधिकार था, ठीक है। 2000 से पनामा का अधिकार हो गया। 14 से लेकर के 2000 तक अमेरिका का ही अधिकार रहा था। आगे बताइएगा। भूमध्य सागर की सीमा जो है वो किस किस देश के साथ, किस किस महाद्वीप से लगती है? ये तीनों महाद्वीप एशिया, यूरोप और अफ्रीका, तीनों महाद्वीप से होकर के मिलती है। इसलिए भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जिब्राल्टर को कहा जाता है।
बगदाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? टिग्रिस टाइग्रिस नदी। आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर बना हुआ है। हुबर बांध किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर स्थित है, ठीक है। मिसिसिपी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदी कौन है? मिसिसिपी नदी है, ठीक है। और विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी। करीबा बांध किस नदी पर है? ये भी जाम्बेजी नदी पर ही है। और अमूर नदी जो है वो किस किस देश की सीमा बनाती है? रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पेम्पो माही नदी है। भारत में माही नदी को लिम्पोपो नदी काटती है। सॉरी, कर्क रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को लिम्पोपो भारत में माही नदी काटती है भारत में। लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को काटती है, जो कि किस दक्षिण अफ्रीका में 2 बार काटती है ये। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो या जायरो नदी हो जाएगा, ठीक है। ओटावा किस नदी के किनारे बसा है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। और लिस्बन किस नदी के किनारे बसा है? टंगस लिस्बन पुर्तगाल में है, टंगस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चंटगांव किस नदी के किनारे बसा है? मयानी नदी के किनारे बसा हुआ है। दजला फरात की सम्मिलित धारा को ही मयानी नदी का मतलब दजला फरात धारा को ये सत अल अरब कहलाता है। आगे बताइएगा, बसरा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यही दजला फरात नदी को ही मतलब सत अल अरब हो गया है। धारा उसके सम्मिलित धारा को सत अल कहा जाता है, सत अल अरब के रूप में। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे बसा है? हंगरी है, डेन्यू नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी किस नदी के किनारे बसा है? डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। लिवरपूल किस नदी के किनारे बसा है? मर्सी नदी। और डुंडी किस नदी के किनारे बसा है? टे नदी के किनारे बसा है। ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे बसा है? लापलटा, ठीक है। काहिरा किस नदी के किनारे है? नील नदी। और खार्तूम किस नदी के किनारे है? ये भी नील नदी ही हो जाएगा। और बॉन किस नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी हो जाएगा, ठीक है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। बियाना किस नदी के किनारे बसा है? डैन्यूब नदी। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और लिस्बन किस नदी के किनारे बसा है? टंगस नदी के किनारे बसा हुआ है। सुथरलैंड कहाँ स्थित है? जलप्रपात जो है सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड है। 580 मीटर ऊंचाई है इसका। और सबसे अधिक ऊंचाई जलप्रपात कौन है विश्व का? ये 979 मीटर है। एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला में स्थित है। येसोमाइट जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। और कुकबेरन जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला। 610 हो जाएगा ऊंचाई है इसका, ठीक है। रिबन जलप्रपात कहाँ है? कैलिफोर्निया में स्थित है। और ग्रेट कामरान जलप्रपात गुयाना में है और 488 मीटर इसकी ऊंचाई है। डेल्ला जलप्रपात कहाँ है? कनाडा में है, 440 मीटर ऊंचा है। गवारनी फ्रांस में हो जाएगा। जोगसप्पा कहाँ है? भारत में। शरावती कर्नाटक भारत में स्थित है और 255 मीटर ऊंचा है। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन है? पुचिकल जलप्रपात है, जो कि बराही नदी पर स्थित है। भारत में है, ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? कैरो नदी पर निर्मित है। और नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, ठीक है। बताइए, महात्मा गांधी जलप्रपात किसे कहा जाता है? जोगसप्पा को ही कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। मीठे जल पानी की सबसे बड़ी झील कौन है विश्व का? सुपीरियर झील है। और भारत का बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित, ठीक है। बताइए, विक्टोरिया झील जो है किस किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? ये तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा साझा करती है। बताइए, हनुमान लेक किसे कहा जाता है? टिटिकाका झील को ही हनुमान लेक कहा जाता है। बैकाल झील के पूर्वी भाग में कौन सी नामक जनजाति पाई जाती है? ये ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। हनुमान बनाने कहाँ? टिटिकाका झील पे। एग्जाम के बाद, एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट अच्छा से आएगा तो जरूर सब लोग जाएंगे। बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी झील कौन है? ये टंगानिका झील है, जो कि मीठे पानी की जल की झील हो जाएगा। सबसे लंबा है ये। विश्व की सबसे दूसरी झील 1436 मीटर विश्व का हो जाएगा।
और मीठे मीठे जल की सबसे बड़ी झील होगा तो टंगानिका झील हो जाएगा, और विश्व का सबसे दूसरा झील होगा तो ये टंगानिका झील है। 1436 मीटर ये ऊंचा है। खारे पानी का विश्व का सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगा? ये कैस्पियन सागर झील है, जो कि कहाँ स्थित है? रूस में मतलब स्थित है, ठीक है। एवरेस्ट शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। ग्रेसर ब्रह्म पर्वत चोटी कहाँ है? ये पाकिस्तान में। लहासे फर्स्ट ये नेपाल में हो जाएगा। और मकालू फर्स्ट कहाँ है? नेपाल और चीन में स्थित है। कॉमेट पर्वत कहाँ है? भारत और चीन में स्थित है। नामचा वर्मा कहाँ स्थित है? मतलब भारत चीन की सीमा पर, उत्तराखंड से सीमा लगता है ना भारत का। नामचा वर्मा चीन में स्थित है, पर्वत शिखर है। और गुलमर्दा मतलब सीमा पर कुछ भाग पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। और नंगा पर्वत कहाँ है? ये भारत में स्थित है, नंगा पर्वत। धौलागिरी ये नेपाल में है। मकालू फर्स्ट कहाँ है? नेपाल और चीन के बीच स्थित है। श्रीलंका किस महासागर में स्थित है? श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। महाद्वीप एशिया हो जाएगा, महासागर हिंद महासागर है। विश्व का सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ कौन सा देश है? इंडोनेशिया है, ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। किस द्वीप पर बसा हुआ है? होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है। और नागासाकी किस द्वीप पर है? क्यूशु द्वीप पर। नागासाकी फिर बम को गिराया गया था 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में, और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है, होनोलुलु हवाई द्वीप, ठीक है। पूरा नाम इसी का था, होनोलुलु। बताइए नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है, और इसका मुद्रा रुपया है। अभी राष्ट्रपति कौन है नेपाल के? रामचंद्र पडोल है, और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान दुशान में हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? एस्काबाद हो जाएगा, ठीक है। अमन की राजधानी साना, ठीक है। और रियल हो जाएगा, रियाल इसका मुद्रा हो जाएगा। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर ही है, और इसका डॉलर मुद्रा हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नई राजधानी कौन है अभी कजाकिस्तान की? नूर सुल्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हुआ। ताशकंद में किनका मृत्यु हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री 1966 में हुआ था। 11 जनवरी था, 11 जनवरी 1966 को हुआ था। अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा। और मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो हो जाएगा। रवांडा की राजधानी कहाँ है? रवांडा। किंगाला फ्रैंक इसका मुद्रा हो जाएगा। और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, और सीली हो जाएगा, इसका सीलिंग इसका मुद्रा है। चाड की राजधानी कहाँ है? एनदजामेना, और फ्रैंक इसका मुद्रा हो जाएगा। बोलेविया की राजधानी कहाँ है? लापाज हो जाएगा, ठीक है। तुवालू की राजधानी कहाँ है? फुनाफुटी, और डॉलर इसका मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन है? कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। मतलब बांग्लादेश से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? पश्चिम बंगाल है। भारत से बांग्लादेश का सीमा सबसे लंबा है। ये कितना किलोमीटर लंबा है? 40 से 96। सबसे कम किसका है? अफगानिस्तान का है। कितना है ये? 106 किलोमीटर है लंबा। ये किस राज्य से लगता है सीमा? वर्तमान में ये लद्दाख से लगता है। पता है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये कितने 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और ये एकमात्र राज्य संघ क्षेत्र है जो कि दिल्ली से साझा करता है। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? करंट भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर रेड क्लिफ के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद बताइएगा बुर्जिल दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित। जम्मू से श्रीनगर को ये जोड़ता है, और ये जवाहर सुरंग में स्थित है ये दर्रा। संकोच नदी जो है किस किस देश की सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भारत और भूटान हो जाएगा। यांग्याप दर्रा के पास
मतलब कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। बनिहाल दर्रा स्थित कहाँ स्थित है? बनिहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बारासिल्लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड माना नहीं। ठीक है। और देश का पहला गांव किसे घोषित किया गया है? माना गाँव। माना गांव को ही घोषित किया गया है। ठीक है। जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है। शिवकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला। शिवकिला हिमाचल। अब करंट अफेयर्स का क्लास। जुलान करंट में आप लोग बताइएगा। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला हो जाएगा। वह 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिशेल पूनावाला हो जाएगा। सही, मिशेल पूनावाला को दिया गया है। बताइए नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मैड्रिड स्पेन हो जाएगा। सही है, मैड्रिड स्पेन हो जाएगा। स्पेन के संसद का क्या नाम हो जाएगा? कोर्टेस। बताएगा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत का प्रथम स्थान कौन सा राज्य का रहा है? कर्नाटक का बेंगलुरु रहा है प्रथम स्थान पर भारत में। बताएगा मलेशिया ओपन 2022 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा? विक्टर एक्सेल्सन हो जाएगा। विक्टर एक्सेल्सन रहा, मलेशिया ओपन 2022 का विजेता रहा। वह फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? सिन्नी शेट्टी के द्वारा जीता गया। सिन्नी शेट्टी था, वो रात में क्यों दे रहे थे उसमें था। बताएगा 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक है। क्या है? 57वां प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। अब ब्रिटेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? लंदन। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। बताइए भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? नेपाल के बीच चलाया गया है। नेपाल। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है भारत और नेपाल के बीच चलाया गया है। वह 5 जुलाई 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? राज्य गुजरात और कर्नाटक हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में हो जाएगा मेघालय। बताइएगा लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ है? मेघालय में ही लिविंग रूट ब्रिज। बताइएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? नोकरेक यह मेघालय में ही नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? उड़ीसा के। क्या नाम था महिला का? ये सरोजनी मोहंता हो जाएगा। सरोजनी मोहंता के नाम पर रखा गया है। उड़ीसा के जंगल का नाम रखा गया। बताइए 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण संबंधित है? महासागर के संरक्षण से संबंधित है। महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। ये 8 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को। वह किस देश के गणितज्ञ मेरिना वियाजवस्का ने प्रतिष्ठित फील्डमैन मेडल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? यूक्रेन के थे ये। यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। इनको कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है? पोलैंड का मिला है। पोलैंड का। बताइए 6 जुलाई 2022 को किसने जो है परीक्षा संभव पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE के द्वारा लॉन्च किया। परीक्षा पोर्टल लॉन्च परीक्षा संगम पोर्टल जो है CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। CBSE के अध्यक्ष वर्तमान में निधि छिब्बर है।
बताइए किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटर को समान वेतन देने की घोषणा किया है? न्यूजीलैंड के द्वारा है। पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन देगा न्यूजीलैंड। बताइएगा देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली। बताइए पश्चिमी रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई में खोला, मुंबई। बताइए किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी का विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है। अब पहले समय क्या रहता था? लिथियम आयन बैटरी, अब लेकिन ये किया गया है सोडियम आयन बैटरी का विकसित किया गया है खड़गपुर के द्वारा। अब बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी। वाराणसी है नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। बताइएगा आवास एवं शहरी मंत्रालय वर्तमान में कौन है? आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? हरदीप सिंह पुरी है। ये जो है स्वनिधि महोत्सव कहाँ में शुरू किया है? नई दिल्ली में शुरू किए हैं। स्वनिधि महोत्सव हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानवगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान में घोषित किया गया है। बताइएगा 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स का 2009 में इसका स्थापना हुआ था। टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है इसमें? 5 सदस्य देश है। 5 कौन कौन सा है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब जुटा इसमें? 2010 में साउथ अंतिम देश है। और ये जो ये होने वाला है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में ही हो। साउथ अफ्रीका में इसका होगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। चीन में पहले हुआ था, 14वां हुआ था, 15वां होगा वो होगा यहाँ। बताएगा G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। वह कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? IISc बेंगलोर के द्वारा किया गया है। बताइएगा 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ में शुरू किया है? त्रिपुरा में खारची महोत्सव मनाया जाता है। भाई 13वें एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाया गया 13वां एक्सप्रेस वे। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाला पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? गीता गोपीनाथ बनी है। IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। टोटल सदस्य के देश की संख्या कितना है? IMF में 190 IMF में। और 190वां देश अंडोरा हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है IMF का? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC है। बताइएगा विलम्बडन 2022 का विजेता कौन था? पुरुष का विलम्बडन 2022 का नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। और महिला में एलिना रिवाकिना के द्वारा 2022 में विलम्बडन का जीता गया है महिला का। क्रिकेट से बताइएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड रहा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके जीता? भारत को ही हरा करके सेकंड बार विजेता। भारत ही दोनों बार उप विजेता रहा। और पहली बार विजेता रहा न्यूजीलैंड और सेकंड बार विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। भारत दोनों बार उप विजेता रहा। बताएगा 16वां इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटन हरा को चेन्नई जीता। CSK जीता है। गुजरात टाइटन को हरा करके CSK के द्वारा जीत लिया गया है। टोटल कितना टीम ने भाग लिया था इसमें? 10 टीम। टोटल 10 टीम ने भाग लिया था। विजेता मतलब विजेता टीम को कितना राशि दिया गया? 20 करोड़ रुपया दिया गया है। और उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपया दिया गया है। बताएगा ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिणी अफ्रीका में हुआ है। विजेता कौन रहा? ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा करके जीता? ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। बताइएगा 16वां IPL का जो हुआ था उसमें ऑरेंज कप किसको मिला था? ऑरेंज कप मिला था शुभमन गिल को मिला था। कितना रन ये बनाए थे? 890 रन बनाए थे, इसलिए इनको मिला था ऑरेंज कप। और पर्पल कैप किनको दिया गया था?
पर्पल मिला था मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को दिया गया था। मोहम्मद शमी को 28 विकेट लिए थे। बताए महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के केमा संस्करण किया गया था? पहला ही संस्करण था, 2023 में इसका आयोजन हुआ है। तो विजेता कौन रहा? मुंबई इंडियंस रहा और उपविजेता दिल्ली कैपिटल रहा। दिल्ली कैपिटल्स इसके मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत हरमनप्रीत कौर और दिल्ली कैपिटल के मैगलेनिंग थे। मैगलेनिंग मैगलानी बताए। एक तो ऑरेंज कप किसको दिया गया था? मैगलानी को एस मैगलेनिंग को ही मिला था। ये दिल्ली कैपिटल के कप्तान थे। और पर्पल कैप किसको मिला था? पर्पल हेली मैथ्यूज को मिला। हेली मैथ्यूज को मिला था। ये मुंबई से खेल रही थी। हेली मैथ्यूज पर्पल कैप मिला था इसको। बताएगा ईरानी कप 2022-23 के विजेता कौन रहा? शेष भारत रहा। किसको हरा करके जीता था? महिला मध्य प्रदेश को हरा करके जीता था। बताएगा पहला अंडर 90 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा? अंडर 90 महिला। ये भारत नहीं जीता। किसको हरा करके जीता? इंग्लैंड को हरा करके जीता। इंग्लैंड को पहला बार हरा करके जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र रहा। किसको हरा करके जीता है? बंगाल को हरा करके रणजी ट्रॉफी जीता है। भैया तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा? भारत ही भारत ही रहा। किसको हरा करके जीता? बांग्लादेश को हरा करके जीता है। सही है, बांग्लादेश। बताएगा विजय हरारे, जिसको आंख नहीं वो सब बहुत तेज है, आंखें वाला सब नहीं जीतता। बताएगा विजय हरारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन रहा? विजय हरारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ही रहा। किसको हरा करके जीता? ये महाराष्ट्र को हरा करके जीता है पहली बार। भाई ICC मेंस T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ICC मेंस T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विजेता रहा इंग्लैंड। किसको हरा करके जीता? पाकिस्तान को हरा करके जीता था इंग्लैंड। भाई ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन ये विजेता कौन रहा? 2022 का ऑस्ट्रेलिया रहा। किसको हरा करके जीता? ये इंग्लैंड को हरा करके जीता है। बताइएगा स्विस ओपन 2023 का विजेता कौन रहा? स्विस ओपन 2023 का के वाट टेम्बो ने जीता। के वाट टेम्बो। ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 का विजेता कौन रहा? लाई सी फेंग के द्वारा जीता गया। लाई सी फेंग। ऐसा ही वाला सब पूछ देता है एग्जाम में, हमको पूछ दिया था। बताइए मलेशिया ओपन 2023 के विजेता कौन रहा? विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। मैं थॉमस कप 2022 के विजेता कौन रहा? भारत जीता। किसको हरा करके जीता? इंडोनेशिया को हरा करके जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। और किस खेल से संबंधित थॉमस कप? बैडमिंटन से संबंधित। उबेर कप 2022 का विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया रहा। ये चीन को हरा करके जीता। और ये इसका आयोजन भी बैंकॉक में ही हुआ था। इसका संबंध भी उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से ही है। बताइएगा तो फीफा अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल 2023 का विजेता कौन रहा? फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा? उरुग्वे रहा। और उपविजेता रहा इटली। वह संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण, इसका विजेता कौन रहा? कर्नाटक जीता है। किसको हरा करके जीता? मेघालय को हरा करके जीता है कर्नाटक। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? दोहा कतर में हुआ था। केमा संस्करण था? 22वां संस्करण था। ये 22वां संस्करण था। इसका विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। किसको हरा करके जीता था? फ्रांस को हरा करके जीता था। बताएगा तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला था? बॉल का लियोनेल मेसी को दिया गया था। गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बाप्पे को मिला था। किलियन एम्बाप्पे को मिला था। फ्रांस का था एम्बाप्पे। एम्बाप्पे फ्रांस का था। अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी थे। बताया तो हॉकी विश्व कप 2023 का केमा संस्करण हुआ था? इस बार भारत में ही आयोजन हुआ था। उड़ीसा में 15वां संस्करण था। भारत में ही 15वां संस्करण आयोजन हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा हॉकी का? जर्मनी जीता। किसको हरा करके जीता था? बेल्जियम को हरा करके जीता है। बेल्जियम को हरा करके जीता है। ये आइएगा टेनिस में इटालियन ओपन 2023 के विजेता कौन रहा? ये जीता है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है।
और महिला में जीता है ये एलिना रेबियाकिना के द्वारा जीता गया है। बताइएगा डेविस कप 2022 का विजेता कौन रहा? 110वां संस्करण था इसका डेविस कप का। कनाडा रहा है, किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ, चेन्नई में। इसका विजेता रहा उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया को हरा करके जीता। साइंस में बताइएगा आप लोग। बताएगा मनुष्य को सर्वाधिक जो है ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। बताएगा जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, तभी कैम्ब्रियन काल में हुआ था। बताएगा तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। बताया होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक किसे माना जाता है? हेनी मैन को माना जाता है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। सही है, 10 अप्रैल को। बताया विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? विश्व का था लुइस ब्राउन हो जाएगा, लुइस ब्राउन। 1978 में ब्रिटेन में। बताया विश्व का प्रथम परखनीली शिशु का जन्म 1978 में 28 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। पता है क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा देने पर क्लोरोसिस नामक रोग होता है। बताएगा शोषण के दौरान ऊर्जा किससे मिलती है? जल से। शोषण के दौरान ऊर्जा निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा निकलता है। बताइएगा तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। साइकस एक जीवित जीवाश्म हो जाएगा। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। बताइए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा दिया गया है। बताएगा श्वेत रक्त कण को और क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में मेरुदंड की संख्या कितना जोड़ी होता है? 31 जोड़ी होता है मनुष्य में। बताइए पोलियो का टीका सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? जॉनी सॉल के द्वारा विकसित किया गया था। विषाणु की खोज कौन किया था? इवान विस के द्वारा। कब किए थे? 1892 में किए थे। और रूस के वैज्ञानिक इवान विस किए। अब बताइएगा जो बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब किया गया था? 1683 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक है? हॉलैंड के वैज्ञानिक है। हॉलैंड या नीदरलैंड। बताइएगा तो मलेरिया रोग के नामक पर किसके कारण होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। बताइएगा भारत में प्रथम परखनीली शिशु का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1986 को हुआ था। कहाँ में? मुंबई में हुआ था। मुंबई में भारत में 1986 में। और 20 में 1978 में हुआ था। 1978 हो जाएगा 20 में। बताइएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 फरवरी। बताइएगा मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। भैया प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। तीनों को मिला देंगे कैसा रंग प्राप्त होगा? सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद। वह सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। भैया प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है? तरंग दैर्घ्य से ही निश्चित किया जाता है। वह वर्धनता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? ये किसी लेंस से दूर नहीं होगा। किसी लेंस से ये दूर नहीं होगा। ये आनुवंशिकी रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। वह धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर।
वह लेंज का नियम कौन से संरक्षण का नियम पालन करता है? ऊर्जा के संरक्षण का नियम का पालन करता है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। सुर्ख बताइएगा डायनमो का कार्य क्या है? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनमो के द्वारा। वह घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम। रोड पर रहता है उस श्रेणी क्रम में। भैया तरित चालक किससे बनाया जाता है? तांबा के बने होते हैं। भाई अस्थायी चुंबक किससे बना होता है? इस्पात से बना। अस्थायी चुंबक इस्पात से बना होता है और अस्थायी रहता है तो नरम लोहा हो जाएगा। भैया चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण हो जाएगा। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण हो जाएगा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल है। घरेलू फ्यूज तार का क्या होता है? निम्न गलनांक हो जाएगा और उच्च प्रतिरोध जाएगा। घरेलू फ्यूज तार का निम्न गलनांक हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध हो जाएगा। सही है, वही तो कह रहे थे। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय 4 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस होता है। बताएगा जब पानी जमता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जमता है तो घनत्व घट जाता है, घट। बताएगा पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि क्या होता है इसका? पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसके कारण ये जल्द उबलता है, कम ताप पर उबल जाता है। बताइए तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना होता है? 24 घंटा होता है, 24 घंटा। बताइए पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ये शेविंग बाल आपस में चिपक जाते हैं। भाई एक निम्बल कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। बताइए मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 10⁻³ ओम हो जाएगा। सही है, 10⁻³ ओम जाएगा। शुष्क में रहता है भीगा हुआ में 6, 10⁻6 हो जाएगा भीगा हुआ में, और शुष्क में, शुष्क दशा में हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। सही है। बताइएगा विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? महो हो जाएगा, महो। भाई विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसके द्वारा किया गया था? माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, माइकल फैराडे। बताइए सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जिलेट के द्वारा किया गया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पारद थर्मामीटर फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया, फ़ारेनहाइट 1914 में किया गया। बताइए गैस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डैमलर के द्वारा किया गया। बताइएगा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? 1808 में किया गया था। बताइए किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन सा तय करता है? कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से तय होता है। भाई द्रव्यमान किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या होता है, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। बताइए तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। भाई हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है। भाई मोनोजाइट किसका है? इसके थोरियम का है इसके। बताइएगा कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप क्या हो जाएगा? हीरा। क्वेश्चन होगा कि पानी में घुली हुई कौन सा गैस उसे क्षारीय बनाती है? अमोनिया होता है, अमोनिया। बताइएगा आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? वोल्टमीटर अनंत असीमित हो जाएगा, असीमित या अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बताइए विटामिन ए में कौन सा अंग संक्रमित होता है? ए से विटामिन ए से कौन सा अंग संक्रमित होता है? मतलब किसमें पाया जाता है? वही ना होगा, विटामिन ए लीवर में पाया जाता है, लीवर यकृत में। प्रभावित न होता है, वही ना होता पर मतलब उसमें पाया मतलब संचित होता है, संचित होता है, वही ना संचित होता है उसमें।
और प्रभावित होता था, आँख प्रभावित होता है विटामिन ए के कमी के कारण। बताइएगा सार्स नामक बीमारी किस विषाणु द्वारा फैलती है? कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है सार्स विषाणु, कोरोना वायरस। मैं बताएगा भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1995 में किया गया था। 4 फरवरी 1995 को अंग प्रत्यारोपण ये प्रभावित किया गया था। बताइए कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन डी। बताएगा मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन का बना होता है? 15% होता है प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य के अमाशय की कितनी लंबाई होती है? 30 सेंटीमीटर होता है। अमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होता है। लार में कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? 1% पाया जाता है। 1% पाया जाता है लार में। 1% एंजाइम पाया जाता है। जल 99% जल होता है। पीत रस भोजन को अम्लीय से किस में परिवर्तित कर देता है? क्षार में परिवर्तित कर देता है। बताएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। सही है। सबसे बड़ी यकृत है, सबसे बड़ी यकृत है। दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगा अग्नाशय। आज का क्लास यहीं पर रखते हैं आप।